नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए भारतवर्ष में हज़ारों प्रयोग चलते हैं और भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में हज़ारों प्रयोग चलते हैं। औषधि से भी थर्ड आई को खोलने की, त्रिनेत्र को खोलने की, आज्ञा चक्र को खोलने की कोशिश की जाती है। ध्यान से भी की जाती है, तंत्र से भी की जाती है, मंत्र से भी की जाती है और कुछ अप्राकृतिक उपायों से भी थर्ड आई को खोलने की कोशिश की जाती है। चीन में, तिब्बत में थर्ड आई को खोलने के लिए नया तरीका वो लोग ईजाद रखते हैं कि थर्ड आई में एक पतला सा लोहे का तार या सोने का तार या चांदी का तार उसमें धकेलते हैं, थर्ड आई में डाल करके उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो कृत्रिम तरीके होते हैं, इनसे थर्ड आई को क्षोभ में ही पहुंचाया जा सकता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। तिब्बत वर्षों से कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सफलता उनको प्राप्त हुई वो ध्यान के माध्यम से ही हुई। भारत में बौद्ध धर्म था, चीन में बौद्ध धर्म, तिब्बत में बौद्ध धर्म है, इसलिए बौद्ध धर्म वाले ज़्यादा तंत्र मंत्रों को पर कम विश्वास करते हैं और मेडिटेशन पर या इन कृत्रिम चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो लामाओं ने काफ़ी कोशिश की है। सनातन धर्म ने तंत्र मंत्र पर बहुत विश्वास किया है। वो तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं और थर्ड आई को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। आज्ञा चक्र को के खुलने से ये प्रकृति आपकी आज्ञा मानने लगती है। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करके कोई भी विचार इस सृष्टि में संप्रेषित करते हो तो विचार को प्रकृति मान लेती है। वो विचार को प्राकृतिक लोग भी मान लेते हैं। आपने किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी विचार पैदा किया तो वो व्यक्ति तुरंत उस विचार को, जैसे खुद में पैदा हुआ, तुरंत उसको अप्लाई कर देगा, मान लेगा। तीसरे नेत्र की साधना, आज्ञा चक्र की साधना मामूली साधना नहीं होती, बहुत ज़ोरदार साधना होती है। इसमें परिणाम भी कैसे कैसे होते हैं वो सब आज हम सीखेंगे। दोस्तों, आज जो मैं थर्ड आई को, तीसरे नेत्र को खोलने का तरीका बता रहा हूँ, जो साधना बता रहा हूँ, ये एक मांत्रिक साधना है और ये कुछ खास तत्वों को मिला करके बनाई गई साधना है। इसमें आकाश और जल तत्व दोनों एक साथ चलते हैं और दोनों एक साथ चल करके और आपके तीसरे नेत्र पर प्रहार करके उसको खोलते हैं। तीसरा नेत्र खुल जाने से, आज्ञा चक्र खुल जाने से आप में बहुत सारी शक्तियां अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाती है और बहुत सारी शक्तियों का आपको बैठे बैठे ही ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाएगा उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक पहला पॉइंट जो है कि इस साधना को करने के लिए आपको जल का कोई भी स्थान हो, वो स्थान चाहिए। जल का कोई भी स्थान का मतलब है जैसे कोई तालाब हो, जैसे कोई नदी हो, जैसे कोई कुआं हो, जैसे कोई बावड़ी हो, ऐसा कोई भी स्थान हो जहाँ जल हो, उस स्थान पर ही ये साधना संपन्न हो सकती है। जल और आकाश, इन दोनों तत्वों को एक साथ लेकर के एक रचना की गई है, शब्दों का एक समूह बनाया गया है, उसको अपने प्राणों से आप्लावित किया गया है और वो जो मंत्र बने हैं उन मंत्रों से आपके भीतर अपने आप आज्ञा चक्र खुल जाता है। विधान से, तरीके से उन मंत्रों का आपको जाप करना पड़ता है। दोस्तों, ये साधना कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। कोई इसमें अष्टमी, नवमी, दसवीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी दिन हो उस दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हो। 42 दिन की साधना है और ये साधना नीमच के एक गांव है, नीमच में मऊ, वहाँ के एक ओगड़ है, उन्होंने इस साधना को संपन्न किया था और उन्होंने इस साधना को संपन्न करके अपने शिष्यों के द्वारा इस साधना को करवाया भी था उन्होंने। दोस्तों, ये साधना कृष्ण पक्ष के किसी भी वार से, किसी भी तिथि से शुरू की जा सकती है। इसमें कोई भी विशेष लिंक नहीं है कि इसी दिन से करोगे, उसी वार से करोगे।
बस इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कुआं हो या कोई बावड़ी हो, ऐसा स्थान देख करके वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी साधना करने की। अब रात्रि ठीक 12 बज जाते हैं घड़ी में, तब यह साधना आपकी शुरू होती है। इसमें किसी भी अन्य मंत्र का सहारा नहीं लिया जाता, न तो कोई गुरु मंत्र है, न कोई गणेश मंत्र है, न कोई कवच है, न कोई आसन किलन है, न कुछ भी नहीं है। सिर्फ सावधानी है। वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी रखनी जरूरी है। इस साधना में कोई भी कलर का आसन हो, वो आसन आप ले लीजिए। कोई भी कलर के कपड़े हो आपके, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। कोई भी कपड़ों का और कपड़ों के रंगों का कोई भी इसमें उल्लेख नहीं है। कोई भी प्रकार की माला हो, माला सिर्फ गिनने के लिए है इसमें, और माला का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो कोई भी प्रकार की माला हो, माला नहीं हो तो कंकर लेके भी साधना कर सकते हो, कंचे लेकर के भी कर सकते हो, जो राजमा के दाने आते हैं उन्हें लेकर के भी कर सकते हो। 127 मंत्रों का जाप करना है टोटल, और 127 मंत्रों का जाप कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि साधना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो विलक्षण है और पूरी अपनी प्रतिभा लगा करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप इस साधना को करोगे तो पूर्व दिशा में आपका मुंह रहेगा, ये याद रखना। अपने सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके या कोई भी कपड़ा बिछा करके, साफ सुथरा साफ कपड़ा होना चाहिए, उस कपड़े पर आप पंचमेवा का प्रसाद रखोगे, एक घी का दीपक रखोगे और 2 सफ़ेद कलर की मिठाई के पीस रखोगे, और गुग्गल की गाय के जो कंडे होते हैं गोबर के, वो कंडों को ला करके उनको जला करके वो साधना काल में जलते रहने चाहिए, और उन कंडों पर गुग्गल की धूप आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। 127 राजमा के दाने ले लो, उन राजमा के दानों को गिरा गिरा करके साधना करनी हो, या कुछ भी कोई भी तरीका हो आपके पास, आपको ये साधना ऐसे करनी है। गूगल की धूप से साधना आपको करनी, और इसमें कोई लंबा प्रोग्राम नहीं है। बस बैठ जाओ और मंत्र का जाप करो। जाप 42 दिन तक आपको करना है। 42 दिन तक जाप करते 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 20वें दिन से आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो होगा वो सिर्फ मायाजाल होगा। आपको कोई भी चीज़ें दिखाई देगी, सिर्फ मायाजाल दिखाई देगी, और मायाजाल से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ये महसूस करने की ज़रूरत होती है कि हमारे पास मायाजाल आ रहा है, ये सब माया है, टोटल ऐसा कुछ भी असली नहीं है, नकली है सब। रात्रि को आप साधना करने बैठोगे, 20वें दिन से आपके सामने मायाजाल आना, अनुभव होना तरह तरह के आपको शुरू हो जाएंगे। एक अनुभव जो है वो खास है। क्या अनुभव है कि आपको यदि नींद आ गई, साधना करते करते नींद में चले गए। आदमी कभी कभी क्या होता है, नींद में लोग ट्रकें चला लेते हैं, गाड़ियां चला लेते हैं। नींद आ गई, गाड़ी चल रही है अपने आप, अवचेतन मन अपने आप उस गाड़ी को मोड़ रहा है, चला रहा है, आदमी को पता ही नहीं। अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि ड्राइवर नींद ले लेता है और गाड़ी अपने आप चलती रहती है। इस साधना में यदि आपको नींद आ गई तो एक्सीडेंट का पूरा खतरा है। खतरा कैसे है कि इस साधना में आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाएगा और आज्ञा चक्र में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। आपको कोई भी आज्ञा नहीं देनी है जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है, तब तक कोई भी आज्ञा नहीं देनी है। और इसलिए ये बात ज़रूरी है कि जब ये साधना को करोगे तब क्या होगा, तब आपको अगर नींद आ गई गलती से भी तो क्या होगा कि आज्ञा चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, वो खुल रहा है। उस परिस्थिति में आपके सामने कोई भी चीज़ आई और आपने उसको आज्ञा दे दी, तो आज्ञा देने के साथ ही आपके माइंड में कुछ गलत केमिकल्स पैदा हो जाएंगे। क्योंकि जब तक साधना पूर्ण नहीं होती आज्ञा नहीं देना, इस बात का खास ध्यान रखना है। और आपने साधना पूर्ण होने से पहले ही आज्ञा दे दी, इसका मतलब गलती कर ली तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा हो सकता है, नेगेटिव केमिकल्स पैदा हो सकते हैं, ऐसे रसायन पैदा हो सकते हैं जो दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके मन को, दिमाग को विक्षोभ में ले जाते हैं, पागलपन में ले जाते हैं। तो ये 100% ध्यान रखना है कि साधना में आपको नींद नहीं आए और साधना में आपको जागृति भी नहीं हो। दोनों चीज़ें हैं, न तो आपको नींद आनी चाहिए और न आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो साधना करेंगे कैसे? अब तो आप फंस गए, आँख खोल के भी नहीं कर सकते, आँख बंद करके भी नहीं कर सकते, फिर करेंगे कैसे?
तो ऐसे करेंगे, मैं बताता हूँ। साधना को करते समय जैसे शंकर भगवान की आपने देखी होगी फोटो, मूर्ति, कुछ भी। शंकर भगवान की मूर्ति में क्या होता है कि आप जब देखोगे गौर से पता चलेगा कि शंकर भगवान की आधी आंखें तो खुली है, आधी आंखें बंद है। उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था में ही ये साधना होती है। तो आधी आंखें खुली रहेगी, आधी आंखें बंद रहेगी, आधी आंखें खुली, आधी बंद। इसी अवस्था में इस साधना को, इस 127 मंत्रों को पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, न तो पूरी आंखें बंद करनी है, न पूरी आंखें खोलनी है। आंखें आधी खुली रहे, आधी बंद रहे, तुरीय अवस्था रहे। तुरीय अवस्था में इस साधना को आपको संपन्न करना है। तो ही आपका आज्ञा चक्र आपके नियंत्रण में नहीं नियंत्रण में रहेगा। नहीं तो आज्ञा चक्र आपके नियंत्रण से निकल जाएगा, और नियंत्रण से निकल गया तो भाई आपको ही ले डूबेगा। जो साधक है उसके लिए ही भारी पड़ जाएगा। और नियंत्रण में नहीं रहेगा, अगर ये खुलेगा ही नहीं तो फिर साधना से मतलब क्या। तो साधना में आज्ञा चक्र आपका परफेक्टली खुले, इसलिए परफेक्टली पूर्ण तरीके से इस साधना को अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा कि ये जो कमियां हैं, ये कमियां आप किसी भी हालत में रखेंगे नहीं। ये कमियां रखते हैं तो आपकी साधना में गड़बड़ हो सकती है। साधना सरल है, लेकिन जो नियम है उनका पालन नहीं करने से सरल चीज़ भी मुश्किल हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें साधना करनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखें। इस साधना के कुछ नियम है वो मैं पहले बता देता हूँ। इस साधना में 100% ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अब 100% ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना पड़ता है? दिन तो आपके बस में, रात तो आपके बस में नहीं है। रात को सो गए, ब्रह्मचर्य निकल गया आपका पतली गली से, फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे बताता हूँ। सफ़ेद मूसली और उड़द की दाल, उड़द की दाल की गाय के दूध में खीर बना करके, मिश्री डाल करके, सफ़ेद मूसली साथ में डाल करके, वो खीर को ही आपको खाना है। वो खीर को खाने से क्या होगा कि आपका शरीर का जो तेज होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और तेज गाढ़ा होने से आपका जो है वो स्वप्न दोष नहीं होगा। स्वप्न दोष नहीं होगा तो आपकी साधना खंडित नहीं होगी। इसलिए 100% ब्रह्मचर्य, 100% ब्रह्मचर्य का दूसरा ये मतलब भी है कि आप 100% ब्रह्म में ही रहोगे। 100% ब्रह्म में रहने का क्या मतलब है कि 100% ब्रह्म में रहने का मतलब है कि आप जब तक आपकी साधना संपन्न नहीं होती है 42 दिन 42 डेज, तब तक आप किसी से भी मिलना, करना, बात करना सब बंद कर दें। क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ हासिल करना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो भाई इस साधना को करना, आपको आज्ञा चक्र खोलना, और आज्ञा चक्र खोलने से तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो खाली आज्ञा ही नहीं, आप हज़ारों मील दूर बैठे व्यक्ति को देख सकते हो, आप अपने विचार किसी पर भी भेज सकते हो, आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हो। बहुत सारे काम है जो करवा सकते हो। दुनिया की कोई भी शक्ति हो उसे आज्ञा दे करके तुरंत अपने सामने उपस्थित कर सकते हो। तंत्र मंत्र के ज्ञाता बन सकते हो। आप लक्ष्मी को भी बुला सकते हो, सरस्वती को बुला सकते हो, गायत्री को बुला सकते हो। कोई भी शक्ति हो, आज्ञा मात्र, मतलब यहाँ विचार करने की आवश्यकता है, आप तुरंत उस शक्ति से जुड़ जाएंगे। माँ काली से जुड़ना हो, माँ काली का विचार कर लो, आप तुरंत माँ काली से जुड़ जाओगे। लक्ष्मी माई का विचार करना है, लक्ष्मी माई का विचार करो, तुरंत लक्ष्मी माई से जुड़ जाओगे। जो भी आध्यात्मिक अनुभूत शक्तियाँ इस धरती पर विचरण करती है, इस ब्रह्मांड में निवास करती है, उन समस्त शक्तियों से आप अपने आज्ञा चक्र से जुड़ सकते हो। भला बुरा सब कुछ जान सकते हो, काल ज्ञान जान सकते हो, कल क्या होगा और अगले जन्म में क्या होगा और उसके अगले जन्म में क्या होगा और पिछले जन्म में क्या हुआ था और किसके पिछले जन्म में क्या हुआ था और कितने जन्मों पहले क्या हुआ था। तुरंत आपके सामने से जैसे कोई फिल्म चल रही हो ऐसे नृत्य करने लगेगा, सब पता चलने लगेगा। इसलिए साधना आसान होते हुए भी आसान नहीं है। साधना मुश्किल है, आसान भी है, हिम्मत से करनी पड़ती है। इस साधना में किसी भी प्रकार का डर का काम नहीं है। चाहे आपके सामने ऐरावत हाथी आके खड़ा हो जाए या वासुकी नाग आके खड़ा हो जाए या बड़े बड़े कुछ भी जानवर आके खड़े हो जाए, कुछ किसी से भी डर लेस मात्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि डर हुआ या तो आंखें बंद होगी या आंखें खुल जाएगी। या तो डर के मारे आदमी आंखें बंद कर लेता है या डर के मारे आदमी आंखें खोल लेता है, पूरी फाड़ के देखने लगता है ये क्या हो रहा है, बस गई साधना। और या फिर एकदम जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है वैसे बैठ जाते तो भी गई साधना। साधना में न तो आंखें खुली होगी ना आंखें बंद होगी, तुरीय अवस्था में साधना होगी। आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद, उसी अवस्था में साधना होगी। मंत्र को आपको बोलना नहीं है।
मंत्र को आपको साइकोलॉजिकल चैंटिंग करनी है, मनोगत मंत्र का जाप करना है। मंत्र का 127 जाप करना, लेकिन मनोगत करना है। पूरा जाप मानसिक होना चाहिए, इस बात का 100% ध्यान रखें। इसके लिए एक काम और करें, साधना करने से 10 दिन 15 दिन पहले ही इस मंत्र को दैनिक पाठ पूजा में जोड़ लें और रोज़ इस मंत्र को जपते जाएं, जपते जाएं, जपते जाएं। 50 बार जपो, 100 बार जपो, 1000 बार जपो, जपते चले जाएं। सिर्फ मानसिक जपें, मुंह से बोल करके नहीं, उपांशु नहीं, सिर्फ मानसिक। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। साधना को करेंगे तो उस दौरान एक बात का खास ख्याल रखना है कि यहाँ आज्ञा चक्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी तिलक नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी तिलक नहीं लगाना है। और मुल्तानी मिट्टी आदि से यहाँ ललाट को अच्छी तरह से साफ़ करना है और यहाँ जो आज्ञा चक्र है उसको अच्छी तरह से मुल्तानी मिट्टी से रोज़ साफ़ करना है। दिन में 3 बार स्नान करना है। खुद अपने हाथों से पूर्ण शुद्धता रखते हुए शुद्धता पूर्वक भोजन बनाना है और उसी भोजन का प्रसाद आपको लेना है। और जो प्रसाद आप रात को चढ़ाओगे, मान लो जैसे 12 बजे आपने प्रसाद चढ़ाया, एक सफ़ेद कपड़े पर सामने अपने सब व्यवस्था की, उस प्रसाद को आप कुएं में या फिर बावड़ी में विसर्जित करके फिर घर जाओगे या फिर वहीं सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो कुएं या बावड़ी के आसपास वहीं सो जाना रात को, फिर आराम से सुबह घर जाना। नहीं तो आप घर जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप घर जाओ तो उस कुएं के जल में उन सबको विसर्जित करके फिर चले जाना, अपना सामान ले जाना, दूसरे दिन वापस आके चौकी लगा लेना, वापस साधना शुरू कर देना। साधना किसी भी आसन में बैठ करके कर सकते हो, पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से एक अनूठी और गजब की साधना है। 42 दिन के भीतर भीतर आपको आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश महसूस होने लग जाएगा और ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि अब आप किसी को भी बंद आंखों से भी देख सकते हो। इस प्रकार से जोरदार साधना है। साधना में जो मंत्र काम आएगा वो आप गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को जपें, वरना मंत्र काम नहीं आएगा, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना मंत्र काम नहीं आता। ये सतगुरु का ही मंत्र है, सतगुरु का मंत्र ही आपके आज्ञा चक्र को खोलता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत मंत्र इसमें बता देता हूँ कि मंत्र क्या काम आएगा। ओम नमो इंद्र की कुंची ब्रह्मा ताला, सोम शब्द से भया उजाला, सोम आवे सोम जावे गुरु हृदय राम समाए, सोम आए सोम जाए गुरु हृदय राम समाए, चमके बिजली धमके सतगुरु स्वरूपा मेरे द्वारे, गुरु निशान दुहाई निरंजन निराकार के फिरे। बस इस मंत्र के कुछ भाग मेरे पास है। आप किसी सिद्ध पुरुष से इस मंत्र को ग्रहण करके दीक्षा प्राप्त करके इस मंत्र की विधिवत इस मंत्र का जाप करें तो आपको आपके आज्ञा चक्र के खुलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका आज्ञा चक्र खुल गया तो हज़ारों लाभ अपने लिए भी कर सकते हो और हज़ारों लाभ संसार के लिए भी कर सकते हो। दोस्तों, साधना अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।